देश में इस वक्त हिजाब विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। कर्नाटक से शुरू हुआ ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। यहां तक कि अब तो इसकी गूंज विदेशों में भी सुनाई देने लगी है। वहीं विपक्ष भी बीजेपी सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर तीखे सवालों के तीर छोड़े हैं। इस घमासान में बीजेपी बैकफुट पर है, लेकिन सफाई पेश करने के बावजूद हंगामा जमकर बरप रहा है। क्या देश में हिजाब पहनकर पढ़ाई करने जाना गलत है? क्या हिजाब की वजह से लड़कियों को किया जा सकता है शिक्षा के अधिकार से दूर? आखिर बीजेपी सरकार क्यों करती है अधिकारों का हनन? ये सवाल देश से लेकर विदेशों में गूंज रहे हैं। साथ ही बीजेपी सरकार की नीति और नीयत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर अब बीजेपी पूरी तरह से घिर चुकी है। इसे लेकर न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी उसकी किरकिरी हो रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि चाहे घूंघट हो या फिर जीन्स या फिर हिजाब, ये महिला को तय करना है कि उसे क्या पहनना है। ये हक उनको भारत के संविधान ने दिया है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो। ट्वीट के आखिर में प्रियंका ने अपने कैंपेन का हैशटैग लड़की हूं लड़ सकती हूं भी लगाया है। वहीं इस मामले पर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने टिप्पणी करते हुए ट्वीट किया कि हिजाब पहने हुए लड़कियों को स्कूल में एंट्री देने से रोकना भयावह है। कम या ज्यादा कपड़े पहनने के लिए महिलाओं का वस्तुकरण किया जाता है। भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकना चाहिए। अब विपक्ष से लेकर विदेशों में लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में धार्मिक लिबास पर रोक के आदेश के बाद ऐसा बवाल मचा कि कई जिलों के स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के समूह आमने सामने हो गए हैं। हालात देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 3 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। दरअसल इस विवाद की शुरुआत कर्नाटक में 1 जनवरी को हुई थी। कर्नाटक के उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की वजह से कॉलेज में क्लासरूम में बैठने से रोक दिया गया था। कॉलेज मैनेजमेंट ने नई यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकी वजह बताया था। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। लड़कियों का तर्क है कि हिजाब पहनने की इजाजत न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का हनन है। अब देखते ही देखते ये विवाद तनाव की वजह बन गया, जिससे बीजेपी बैकफुट पर है, क्योंकि यूपी की चुनाव सियासत में भी इसने एंट्री कर ली है। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी इस मामले पर आमने सामने हो गए हैं। इसी हंगामे को लेकर बीजेपी ने सारा आरोप कांग्रेस पर मढ़ दिया। बीजेपी का कहना है कि छात्राओं के वकील कांग्रेस नेता हैं और इससे साबित होता है कि इस विवाद को भड़काने में कांग्रेस का ही हाथ है। वहीं मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विपक्ष और मसले से जुड़े लोगों को उकसावे वाले बयान देकर तनाव न बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मसले पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अब भले ही सीएम शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन हिजाब पर जो हंगामा बरपा है उसकी आंच में बीजेपी का जलना तय है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।